मान लो आपने पॉर्न देख लिया, मान लो आपने मास्टरबेट कर लिया, फिर गिल्ट, और फिर वो अंदर से एकदम यार कसम खाना कि नहीं नहीं आज कर लिया सो कर लिया, आज के बाद ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और फिर से ये चीज़ें चल रही हैं। इन चीज़ों से होकर एकदम हम परेशान हो चुके हैं, लाइफ से डिप्रेस्ड हो चुके हैं। जय जय श्रेत हरिवंश, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काम वासना सताए तब क्या करें, हाउ टू डील विद लस्टी थॉट्स, या फिर यूं कह लीजिए कि जो ये लस्टी माइंड है, जहां से लस्टी थॉट्स निकलते हैं, इसके साथ कैसे डील करें। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सिचुएशन होती कैसी है। आप बैठे हुए हो, आप कहीं पे हो, आपके मन में एकदम से लस्टी थॉट्स आए, मन गंदा हो गया, विचार गंदे हो गए, फिर ऐसा हुआ कि यार मास्टरबेट कर लेते हैं, पॉर्न देख लेते हैं, या मन में किसी की टुवर्ड्स एकदम गंदी बातें और गंदी चीज़ें, सेक्सुअल थॉट्स, और एकदम से आप परेशान हो गए। मान लो आपने पॉर्न देख लिया, मान लो आपने मास्टरबेट कर लिया, फिर गिल्ट, और फिर वो अंदर से एकदम यार कसम खाना कि नहीं नहीं आज कर लिया सो कर लिया, आज के बाद ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं इन चीज़ों की ओर, एकदम अ बिग नो। और फिर से ये चीज़ें चल रही हैं। इन चीज़ों से होकर एकदम हम परेशान हो चुके हैं, लाइफ से डिप्रेस्ड हो चुके हैं। कई बारी जैसे कंसल्टेशन कॉल्स पे होता हूँ मैं, तो लोग अपनी ओर से बोलना स्टार्ट करते हैं कि सर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इन चीज़ों से, मन करता है कि अपना वही काट लें, मतलब नीचे का जो डिपार्टमेंट है अपना लिंग काट लें। प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम लिंग नहीं है, प्रॉब्लम है ये, प्रॉब्लम है हमारा खुद का मन, हमारा माइंडसेट, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो थिंकिंग है, ये एक रूट कॉज है। इसके साथ कहीं ना कहीं हमको डील करने की ज़रूरत है। तो ये तो जी है सिचुएशन। अब सिचुएशन के बाद क्या है, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि काम वासना है क्या। काम वासना है मन की बीमारी। जैसे अगर आप संतों से सुनेंगे, महापुरुषों से सुनेंगे, तो उन्होंने कहा है कि काम, कामना, वासना, ये जन्म जन्म को रोग। तो ये जन्म जन्म के रोग हैं। जितने मन में ऐसे लस्टी थॉट्स आते हैं, बुरे विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं, फिर हम इन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। क्योंकि इस टाइम पे क्या है ना, जब भी ऐसा टाइम होता है, उस टाइम पे इंसान की समझ मारी जाती है, इंसान की जो मति है ना वो मारी जाती है। मतलब कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें, बस एकदम से हम उसमें फ्लो में उतर जाते हैं, और फिर वही गिल्ट, फिर वही पछतावा, फिर वही पश्चाताप, रिग्रेट्स कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ठीक नहीं है, ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। और एकदम खुद के ऊपर ऐसा लगता भी है जैसा एकदम हम वॉन्डर हो जाते हैं कि यार मतलब मैं इतना गंदा कैसे सोच सकता हूँ, मैं मतलब इतना गंदा कैसे सोच सकती हूँ, ऐसा खुद को लेके भी होता है। तो इन चीज़ों के साथ कैसे डील करना चाहिए। देखिए, इस टाइम पे कोई बातें समझ में नहीं आती इंसान को कि आप बातों से खुद को समझा लो, आप वीडियो देख के खुद को समझा लो। इस टाइम पे मतलब डील करने के लिए हमें चाहिए एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। और मैं मतलब खुद की यहाँ पे अपनी पर्सनल बात बताने वाला हूँ कि जब भी मन में ऐसा आता है, पहले तो जब आई वॉज नॉट स्पिरिचुअल इन लाइफ, पहले ये चीज़ें ऑफनली हुआ करती थी, बहुत ही ज़्यादा। बट टिल द टाइम जब से स्पिरिचुअलिटी में मैंने खुद को कनेक्ट किया है विद द ग्रेस ऑफ गॉड, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें कम हो गई हैं। अब करना क्या होता है, जब भी ऐसा मन में थॉट आए, जब भी ऐसा कुछ आए मन में, अगर आप अकेले हो तो आप गए काम से, तो एकदम से तुरंत आप उस टाइम पे तुरंत बाहर चले जाओ, वॉक करने के लिए चले जाओ, फ़ोन से कोसों दूर हो जाओ। अगर फ़ोन आपके हाथ में है, आप फ़ोन चला रहे हो, कोई अच्छी वीडियो भी देख रहे हो, कोई मोटिवेशनल वीडियो भी देख रहे हो आप, तो 2 मिनट के बाद गूगल खुलेगा, गूगल खुलने के बाद पॉर्न साइट और ये वो आप देखोगे। इसलिए बेटर है कि वॉक करने के लिए चले जाओ, फ़ोन से कोसों दूर हो जाओ, फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देखना, बिल्कुल भी टच नहीं करना, एकदम दूर हो जाओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि करना क्या चाहिए ऐसे टाइम पे। कई लोग बोलते हैं कि मेडिटेट करो, ध्यान करना स्टार्ट करो। आप ध्यान कर ही नहीं सकते, बिना मन के आप ध्यान कर ही नहीं सकते। आपका मन जो है बहुत सारे ऐसे लस्टी थॉट्स में है, बहुत सारे ऐसे गंदे विचारों में है। आप सोच रहे हो कि आप मेडिटेट कर पाओगे, नेवर एवर। क्योंकि मन का साथ होना उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मन के आप मेडिटेट नहीं कर सकते। खुद को रिलैक्स कर लेना एक अलग बात है कि आप आलती पालती मार के ऐसे बैठ गए ऐसे करके, और थोड़ा सा अच्छा लगा तो आपने कहा कि अरे हमने तो मेडिटेट कर लिया। अष्टांग योग आप पढ़ेंगे तो उसमें कई चीज़ें हैं, यम, नियम, आसन, आहार, धारणा, प्रत्याहार, फिर ध्यान है। समझ रहे हो आप? तो
ना तो हमारे पास यम है, ना कोई नियम है, ना ही हमारा आसन की हमारी सिद्धि है, ना ही कोई आहार है हमारा अच्छा, ना ही कोई प्रत्याहार है। हम सोचे कि हम ध्यान कर पाएंगे, तो ध्यान कर पाना, मेडिटेटिंग इज़ वेरी टफ इन इटसेल्फ। तो इस टाइम पे क्या करें? मैं अपनी ओर से बताता हूँ कि मैं क्या करना प्रेफर करता हूँ। ज़ोर ज़ोर से चैंट करना स्टार्ट करो, भगवान के नाम को पुकारना स्टार्ट करो। आप आस्तिक हो, नास्तिक हो, ये चीज़ का मतलब दूर दूर से कोई कंसर्न नहीं है। जैसे कई बार ये लोग बोलना स्टार्ट करते हैं कि हम नहीं मानते कि भगवान है, हम नहीं मानते ऐसा कुछ है, तो हम क्यों इन चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करें। देखिए, जैसे उल्लू है, समझ रहे हैं आप, सूरज ऑलरेडी है, सूरज जो है वो उदित भी है, लेकिन क्या है, उल्लू की दृष्टि में दोष है, उल्लू को दिखाई नहीं देता। तो दैट डज नॉट मीन कि सूरज का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हमारी दृष्टि में दोष है, हमारे मन में मलिनता है, हमारे चित्त में मलिनता है, तो हमको लगता है कि भगवान नहीं है। हम मतलब इतने वो हो चुके हैं कि हमको लगता है कि यार ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो है वो है, उसका आपके मानने से, आपके नहीं मानने से कोई लेना देना नहीं है। आप आस्तिक हो, आप नास्तिक हो, बस आप ये चीज़ करना स्टार्ट करो, ज़ोर ज़ोर से आप चैंट करना स्टार्ट कीजिए। जिसमें भी आपकी आस्था है, जो भी आपके इष्ट हैं, अगर आप राम जी के भक्त हो, राम जी को मानते हो, तो राम 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 राम। अगर आप भगवान महादेव के भक्त हो तो शिव शंभू शिव शंभू शिव शंभू शिव शंभू। अगर आप राधा रानी के भक्त हैं तो राधा 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 राधा। आप अगर श्री कृष्ण के भक्त हैं तो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो भी आपके इष्ट हैं, माँ दुर्गा के भक्त हैं तो दुर्गा, काली, अम्बे, जगदम्बे, ऐसे खूब ज़ोर ज़ोर से आप चैंट करना स्टार्ट कीजिए। सारे लॉजिक्स साइड में रख दीजिए। यू डू इट फॉर 30 मिनट्स एंड यू वुड सी द मिरेकल। एकदम से मन चेंज हो जाता है, एकदम से मन का बदलाव हो जाता है। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? क्योंकि हम सब देखो क्या है ना, हम सब इतने मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली हमने कि हमको कोई ना कोई लॉजिक चाहिए, हमको कोई ना कोई एक ऐसा साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। जब भी हम कोई चैंट करते हैं, कोई भी नाम आप अपनी ओर से बोलते हैं, तो वो यहाँ से उसका उद्गार होता है आपके मूलाधार चक्र से, फिर यहाँ से आके पूरा ऐसे आता है। तो अपने आप ही जैसे 7 चक्रा मेडिटेशन है, आप कुंडलिनी मेडिटेशन करते हैं बहुत सारे लोग, तो इसमें अपने आप ही ये सारी चीज़ें जो है ना वो प्यूरिफाई हो जाती हैं। कई रिसर्च भी हुए हैं, जब हम भगवान का नाम चैंट करना स्टार्ट करते हैं, या फिर कई बार 2 ग्रुप्स थे, उनको चैंट करने के लिए बोला गया, उन्होंने चैंट करना स्टार्ट किया। एक ग्रुप जिसने चैंट किया, दे वर वेरी वेरी हैप्पी, दे वर एट पीस, वो दे वर हैप्पी फॉर नो रीजन। समझ रहे हो आप? मतलब एक तो होता है जैसे आप खुश हो, आपने कुछ ऐसा अचीव किया, आपने कुछ ऐसा काम किया, लाइफ में कुछ ऐसा हो गया एंड यू आर हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपकी जो हैप्पीनेस है वो टेम्परेरी है, आपकी जो पीस है वो टेम्परेरी है। इफ़ यू आर हैप्पी फॉर नो रीजन, इफ़ यू आर एट पीस फॉर नो रीजन, तो आपका जो ये आपकी हैप्पीनेस है, आपकी जो ये पीस है, ये परमानेंट है, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर, आपकी अटैचमेंट नहीं है किसी भी चीज़ से। तो जब भी आप चैंट करना स्टार्ट करते हैं, आप सेटिस्फाइड फील करते हैं, आप फुलफिल्ड फील करते हैं, आप हैप्पी फील करते हैं, आप एट पीस फील करते हैं, जीवन में एक शांति आती है, एक आनंद आता है, मन शांत होता है। जैसे चैंटिंग का एक इसेंस है मेन कि ये मन को साफ करता है। आज तक दुनिया में कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी जो मन को साफ करने वाली हो। आप चाहे कितने भी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, चाहे साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, कोई भी ऐसी दवाई नहीं दे सकता कि यार इससे मन को साफ कर सकते हैं, इससे मन को बदल सकते हैं। आपको टेम्प्रेरी रिलीफ जो है, रिलीफ मिल सकती है आपको, कि आपको नींद आ जाएगी, आपको भूख लगने लगेगी, आप नॉर्मल अपनी लाइफ लीड कर पाएंगे कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक, एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग दोज मेडिकेशंस, तो यू वुड बी फाइन विद द थिंग्स। लेकिन आप मन को साफ कर लें, ये नहीं। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो चमत्कार करना स्टार्ट करते हैं, पानी निकाल दिया, नारियल निकाल दिया, लड्डू निकाल दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा चमत्कार है कि ये जो मन है, इस लस्टी मन को, इस गंदे मन को अच्छे मन में कन्वर्ट कर देना, इसको बदल देना, मन को जीत लेना। समझ रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यही है। तो ज़ोर ज़ोर से खूब कीर्तन करना स्टार्ट कीजिए, खूब चैंट करना स्टार्ट कीजिए। फिर मैं कहूँगा कि कमेंट्स में ऐसा कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मन में ऐसा कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि अरे हम नहीं मानते, ऐसा करते हैं। आप किसी भी जाति के हो, आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी देश के हो, आप कैसे भी हो,
बस खूब ज़ोर ज़ोर से चैंट करना स्टार्ट कीजिए। उन लोगों की बातों पे विश्वास मत कीजिए जो ऐसा कहते हैं कि पहले अपने मन को साफ़ करो फिर भगवान का नाम लो। नहीं, भगवान का नाम लो, उससे मन अपने आप धीरे धीरे साफ़ हो जाएगा। लेकिन आप लेना स्टार्ट कीजिए, ज़ोर ज़ोर से चैंट करना स्टार्ट कीजिए। एक बार मन को आनंद मिलेगा ना, एक बार मन को रस मिलेगा तो अपने आप ही मन शांत हो जाएगा। जैसे कहा गया है कि निज सुख बिन मन होए की थीरा। जब तक मन को सुख नहीं मिलेगा, जब तक मन को शांति नहीं मिलेगी, जब तक मन को आनंद नहीं मिलेगा, तब तक मन ऐसे आपको परेशान ही करेगा, आपको डिप्रेस्ड ही करेगा। तो कुल मिला जुला के अपनी ओर से शांत रहना स्टार्ट कीजिए, खुश रहना स्टार्ट कीजिए। अपने आप ही ये जो लस्टी थॉट्स हैं, गंदे विचार हैं, ये जो मन है, अपने आप धुल जाएगा। अपने आप ही इसका, जैसे हम बर्तन धोते हैं ना, मांजते हैं, अपने आप ही सफाई हो जाएगी। खूब ज़ोर ज़ोर से चैंट करना स्टार्ट कीजिए। यू वुड सी द मिरेकल। आपको खुद ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। फिर आप कहोगे वाओ, फिर आप खुद ही नहीं छोड़ोगे। जब एक बारी किसी भी चीज़ का फ़ायदा समझ में आता है ना, जब तक फ़ायदा समझ में नहीं आता है तब तक वो चीज़ हमको बोरिंग लगती है, तब तक वो चीज़ हमको लगती है कि यार ये इलॉजिकल है या फिर ऐसा है वैसा है। बहुत सारे फालतू के थॉट्स भी आते हैं। लेकिन जब आप एक बार करना स्टार्ट करते हो, आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, आपको बेनिफिट मिलता है, तो फिर आप खुद ही करने लगोगे। फिर आपको किसी की एडवाइस की, किसी की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार आप अपनी ओर से करना स्टार्ट कीजिए। अगर ये नहीं कर सकते उस टाइम पे गूगल पे जाइए, गोपाल सहस्त्र नाम डाउनलोड कीजिए पीडीएफ फॉर्मेट में। उसको एक बारी, दो बारी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एक बारी पढ़ेंगे लगभग 30 मिनट्स, आधा घंटा लगता है। अब पढ़ना स्टार्ट कीजिए। फिर धीरे 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 खुद ही अंदर जो एक अंदर से बदलाव आता है, बाहर से कुछ करना नहीं पड़ता है। क्योंकि इस टाइम पे ना तो किसी के थॉट काम करते हैं, ना ही किसी की बातें समझ में आती है, ना खुद की समझ काम करती है, खुद की बुद्धि भी मारी जाती है। समझ रहा हूँ, मन इतना बलवान है कि मन में जब ऐसे थॉट्स आते हैं तो हम सोचे कि हम अपनी बुद्धि से मन को समझा लेंगे। ऐसे टाइम पे नेवर एवर मन इतना हावी हो जाता है कि बुद्धि भी इसके कंट्रोल में, बुद्धि भी भ्रष्ट, मन भी भ्रष्ट। कुल मिला जुला के ये करना स्टार्ट कीजिए। और जो भी आपको डिफरेंस देखने को मिले वो प्लीज़ एक बारी कमेंट में आके कमेंट कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी समझ में आए और मेरे को खुद को भी समझ में आ पाए कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई, कितना बदलाव आया आपके जीवन में। बस इतना कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।